नमस्ते। सदगुरु गाडगे महाराज कॉलेज की तरफ से मैं सावंत में 11वीं के छात्रों मेरी कक्षा में आपका तहे दिल से स्वागत है। इससे पहले जो कविता का हिस्सा हो चुका है उस हिस्से में हमने कवि परिचय देखा, त्रिपुरारी जी के जन्म, उनका बिहार में कहाँ जन्म हुआ था, जन्मतिथि के बारे में तथा प्रारंभिक शिक्षा के बारे में तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन करने के पश्चात जबकि फिल्मों में दूरदर्शन के लिए वह लेखन कार्य करते रहे। इनकी त्रिवेणी के लिए त्रिवेणी 3 पंक्तियों की कविता, इसलिए उसे त्रिवेणी कहा जाता है। जैसे 3 नदियों का संगम त्रिवेणी होता है, उसी तरह से 3 पंक्तियों की कविता जो कि रचयिता के रूप में इनकी पहचान है, जो वास्तव है, यथार्थ है, वास्तव है, उस वास्तव को बड़ी ही उम्मीद के साथ अपने मन में जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को सफल करने के लिए वह अपनी लेखनी का सही उपयोग करते हैं। जो सच्चाई है उस सच्चाई को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हुए मनुष्य के जीवन में माँ का महत्व, माँ और पिताजी की तुलना कोई और नहीं कर सकता है, उसमें भी फिर भी माँ को ही श्रेष्ठ माना है। पिताजी की जो गरिमा है वो कायम रखते हुए, जबकि माँ पिताजी दोनों का घर में होना कितना आवश्यक है, उनके बारे में तथा जिंदगी के इस बढ़ती हुई तेज भागती हुई दुनिया में, महंगाई के ज़माने में माँ बाप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जो छटपटाते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, जबकि वे दोनों बारी बारी अपने घर में आते जाते रहते हैं कि अपने बच्चों को टुकड़ों में प्यार मिलता है, दोनों का प्यार एक साथ नहीं मिल पाता है। यह भी थोड़ा सा दुख आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हुए निराशा के बादलों के बीच मनुष्य को फिर भी आशावादी बनकर रहना है। अपने जीवन में अनेक समस्याएं आ जाती है, ठोकरें आ जाती है, फिर भी उन समस्याओं को, ठोकरों को सहते हुए, समस्याओं का हल करते हुए आगे बढ़ते रहना है। जो व्यक्ति अपने जीवन में यह आगे बढ़ने की जीवन की कला सीखता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो जाता है, विजय पताका लहराता है, दुनिया में उसी की जय जयकार होती है। चाहे कोई भी घड़ी क्यों ना हो, सुख और दुख, जबकि वह जैसे सोने को पक्का बनाने के लिए उसे आग में जलाया जाता है, तब उसका खरापन है जो कि दुनिया के सामने आ जाता है। इसी तरह से मनुष्य को भी अनेक सारे संकटों का सामना करते हुए अपने आप को इसमें से उभर कर सामने आना पड़ता है, जीवन में सफल बनना पड़ता है। कुछ ऐसे छोटी छोटी त्रिवेणी का एक महत्व है कि वह 3 पंक्तियों में जो भाव होता है, उन 3 भावों का दूसरे 3 भावों की पंक्तियों के साथ कोई संबंध नहीं होता है। जैसे कि उसमें प्रवाह नहीं होता है, अलग अलग विषय उसमें होते हैं। आपको मैंने पहली तासिका इससे पहले कि कवि बहुत भावुक हो जाता है, कवि ही नहीं बल्कि कवि हम लोगों का नेतृत्व कर रहा है। कवि यानी कि हम लोग भी कवि हैं, हम भी अपने मन से कवि हैं, हम भी इंसान हैं, मनुष्य हैं। जबकि
नौकरी के लिए, पढ़ने के लिए अपना घर छोड़कर बाहर जाते हैं। आजकल ये साधन है, मोबाइल एक साधन है, फ़ोन पर बात करते हैं। दुनिया के किसी भी कोने पर हो तो हम अपने बच्चों से, अपनी माँ से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन माँ से जब बात होती है, माँ के सामने कभी कहते हैं कि हम अपने आंसुओं को रोक लेते हैं क्योंकि माँ और भी दुखी हो जाएगी। इसलिए फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। माँ के बारे में ये बात आ गई इसलिए क्योंकि मेरी माँ आज अस्पताल में दाखिल है, इसलिए आंखें भर आई। इस कोविड के कारण वो अस्पताल में कल रात को ही उसे दाखिल कर दिया है। बच्चों देखिए, थोड़ा सा मन भर आया। फिर आगे बढ़ते हैं। ऊपर से सख्त मगर दिल से बहुत नाजुक है। ऊपर से सख्त लेकिन दिल से बहुत नाजुक है। चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। हर पिता में भी कोई माँ छुपी होती है। पिताजी ज़रूर सख्त दिखाई देते लेकिन उनमें माँ जैसा प्यार भी होता है, जबकि आप लोग को वो दिखाई नहीं देता क्योंकि हमेशा माँ मृदु होती है, सहनशील होती है। माँ के सामने हम सारी बातें प्रस्तुत करते हैं। पिताजी थोड़े सख्त होते हैं। तीसरे त्रिवेणी में मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों की तेरी रात की शिफ्ट। नन्हे बच्चों को टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। मेरे ऑफिस में कि आजकल इस जीवन की आपाधापी में दिन रात माँ बाप अपने परिवार के लिए खटते रहते हैं, नौकरी करते रहते हैं, जो कि शहरों में आप लोगों को दिखाई देगा कि 24 घंटों काम करने वाले लोग, 24 मतलब 8 घंटे होते हैं, लेकिन जबकि कभी माँ काम पर रात की शिफ्ट में चली जाती है, पिताजी दिन की शिफ्ट में जाते हैं। बच्चों को एक साथ दोनों को प्यार नहीं मिल पाता है। उगते सूरज को तो सभी सलामी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना। डूबना उगना ये तो नज़र का सिर्फ एक धोखा है। चलते चलते जो भी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो। चोट खाकर ही हमें आगे बढ़ने की सीख मिलती है, क्योंकि चोट खाना मनुष्य के लिए आवश्यक है। सही गलत का फ़ायदा उसे मिल जाता है, मतलब वो आगे बढ़ने की ताकत और जुटा देता है। इसीलिए चोट लगना खाना मनुष्य के लिए आवश्यक है। आगे हम यहाँ तक आ चुके थे। आगे का हिस्सा है कि चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज़ उजाला होगा। रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, मतलब हमारे जीवन में कितनी भी उदासी छाई होगी, दुख छाया होगा, फिर भी हमें आशा रखनी, आस रहने की आशा रखनी है कि अंधेरे के बाद फिर से उजाला हमारे जीवन में आने वाला है। सूरज डूब जाता है लेकिन फिर से सुबह हो जाती है। फिर नए उमंग के साथ हम अपना जीवन बिताने लगते हैं। कल की बात बीत गई सो बात गई। कल के दुखों को भुलाकर हम फिर से तरोताज़ा नए आने वाले संकटों को, सुखों को गले लगाकर फिर से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। रात ही की कोख में सुबह का जन्म होता है। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ जमी ख्यालों की। उम्र का कर्ज लेकर, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक ये जो हमारी उम्र है, मतलब शिशु अवस्था से लेकर बुढ़ापे तक, हमें मालूम नहीं है
कहते हैं कि जिंदगी 4 दिनों की होती है, बचपना, जवानी, प्रौढ़, बुढ़ापा। और इस 4 दिन की जिंदगी में मनुष्य अपने जीवन में अनेक सारी इच्छाएं करता है। हसरत, इच्छा, आशा, अपेक्षा, इच्छाएं करता है कि हर कुछ मुझे पाना है जो आँखों को दिखाई देता है। वैसे तो मनुष्य को अपने चद्दर देखकर ही पैर पसारने चाहिए, नहीं तो फिर पैरों को सिकुड़ना पड़ता है। चद्दर जब छोटी हो जाती है तब पैरों को सिकुड़कर सोना पड़ता है। इसलिए देखिए कि मनुष्य अपने जीवन में अनेक सारी आशाएं, इच्छाएं, सपने देखता है। उन आशाओं को, इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है। इसलिए कहा है कि मैंने अपने जीवन से कर्ज लिया है। मतलब मालूम नहीं है मौत कब है, लेकिन फिर भी सब कुछ प्राप्त करना है, जीना है, आगे बढ़ना है, बढ़ते चले जाना है। कुछ ख्याल है, कुछ सपने हैं, उन मुझे अपने ख्यालों को पूरा करना है। देखिए बच्चों, आप छोटे हो लेकिन फिर भी देखिए कि आप अपने इस उम्र में भी अनेक सारे सपने देखते हो, उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हो, चाहे वो छोटे हो बड़े हो। हर एक व्यक्ति का अपना अपना सपना है और इस सपनों पर, आशा पर ही मनुष्य आगे बढ़ता रहता है। आगे बढ़ने की उसे उम्मीद मिलती है कि जीवन से कर्ज लेकर, मतलब जीवन में हमें इस जीवन में आगे क्या होने वाला है मालूम नहीं है, थोड़ी देर के बाद क्या होने वाला है मालूम नहीं, लेकिन फिर भी हम रुकना नहीं चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी उम्मीदों को कायम रखते हैं, आशाएं और बढ़ती चली जाती है। ये ना सोचो कि ज़रा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज़ सफ़र कर लेना, रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखोगे। ये ना सोचो कि हमारी मंजिल बहुत दूर है, एक ही दीप से आगाज़ सफ़र कर लेना, मतलब मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अपने जीवन में कभी ना कभी अपनी अच्छाई की शुरुआत करनी है, जीवन की यात्रा का आरंभ करना है। कि मंजिल हमें दूर है, लक्ष्य दूर है, उस लक्ष्य तक मुझे पहुंचने के लिए अभी समय लगेगा, लेकिन फिर भी देखिए कि एक ही दीप से हमें अपने जीवन में, मतलब एक ही विचार लेकर, अच्छा विचार लेकर, सकारात्मक विचार लेकर हमें अपने जीवन की यात्रा का आरंभ करना है। जहाँ पर भी तुम कदम रखोगे, जब सकारात्मक रहोगे, आशावादी रहोगे, तो अपने जीवन में आप लोगों को सफलता ही मिलेगी, रोशनी ही, यानी कि प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा, सफलता ही सफलता मिलेगी। अपनी आंखों में जब भी देखा है एक बच्चा सा खुद को पाया है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा आप लोगों को 4 दिन की ज़िंदगी है, शिशुअवस्था यानी कि बचपना, जवानी, प्रौढ़ावस्था और बुढ़ापा, 4 दिन की ज़िंदगी। समय आगे बढ़ता रहता है, समय के साथ साथ हमारी उम्र भी ढलती रहती है। हम जबकि छोटे शिशुअवस्था में थे, धीरे धीरे बड़े जवान हो गए, जवान से प्रौढ़ हो गए, प्रौढ़ से बूढ़े हो जाते हैं, न जाने कब मौत है मालूम नहीं है। अपनी आंखों में जब भी देखा है, लेकिन ये जीवन बीतते समय हम मृत्यु की अपेक्षा न करते हुए, जबकि अपने जीवन में हम आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि वह जवानी नहीं रहती है, वो प्रौढ़ावस्था भी नहीं रहती है, बुढ़ापे की तरफ हम झुकते समय हमें ऐसा लगता है कि वह जवानी नहीं रही, वह बचपना नहीं रहा। लेकिन देखिए कि वह बचपना, बचपन की वो बातें, वो यादें, वो बच्चा, जबकि हमारी उम्र बढ़ती रहती है, लेकिन वो छोटा सा बच्चा कहीं दिल के किसी कोने में अब भी बढ़ रहा है, वो वैसा का वैसा है, वो बच्चा हमें दिखाई नहीं देता है। एक बच्चा सा खुद को पाया है, कौन कहता है कि उम्र बढ़ती है। शरीर में परिवर्तन होता रहता है समय के साथ साथ, उम्र के साथ साथ, लेकिन वह अंतर्मन, वह दिल, वह हृदय, वह मन कभी बूढ़ा नहीं होता है।
आंसू खुशियाँ एक ही शय है। शय चीज़, वस्तु, नाम अलग है इनके। जैसे पेड़ में बीज छुपा हुआ रहता है, बीज में पेड़ जैसे छुपे हुए रहते हैं। जैसे एक में दूजा, जिसने दूजा देखा वही सच्चा ज्ञानी है। आंसू और खुशियाँ दोनों एक ही वस्तु है, दोनों एक के बिना नहीं है। जैसे सुख दुख दोनों भी मनुष्य के लिए आवश्यक है। जहाँ फूल है वहाँ पे कांटे हैं, जहाँ पे सुंदरता है वहाँ पे कुरूपता है। जैसे सिक्के के दो बाजू, जहाँ चट है वहाँ पे पट है। कोई एक के बिना एक नहीं रह सकता है। उसी तरह से ये दोनों आवश्यक है मनुष्य के जीवन में। पेड़ में जैसे बीज छुपा हुआ है, उस बीज से ही पेड़ धीरे धीरे समय के साथ साथ वो अंकुरित होकर एक तना पेड़ हो जाता है, और उस पेड़ से ही बीज गिर जाते हैं। जैसे दोनों एक दूसरे में छिपे हुए हैं, उसी तरह से मनुष्य के जीवन में ये दोनों चीज़ें, आंसू और खुशियाँ, दोनों आवश्यक है। नाम इनके जरूर अलग है, लेकिन दोनों मनुष्य के पास होना आवश्यक है। चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। मनुष्य के जीवन में अनेक सारी मुश्किलें, समस्याएं आ जाती है। देखिए कि चाहे कितने भी संकट हम लोगों के जीवन में आ जाए, निराश हो जाए, हताश हो जाए, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है। ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। यानी कि जब मनुष्य अपने जीवन में हार जाता है तो वह अपने जीवन में कभी भी, मतलब जबकि निराश होकर किसी ने आत्महत्या की, हताश होकर जीवन में असफलता मिली, इसलिए वह अपने जीवन को मिटा देता है। तो मनुष्य को अपने जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है, ना उम्मीद नहीं होना है। क्योंकि नाउम्मीदी क्या है कि मनुष्य को आगे बढ़ने से वह रुकावट बन जाती है। इसलिए ये तो उगना ढलना, सुख दुख ये तो होता रहता है। ये नज़रों का सिर्फ एक धोखा है कि सूरज उगता है और सूरज ढलता है। सूरज तो अपनी जगह पे है, धरती ही उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। लेकिन फिर भी सच्चाई के बारे में जानते हुए भी मनुष्य किस तरह से अपने जीवन में हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। देखिए, इस कविता के माध्यम से त्रिपुरारी जी ने हमें ये प्रेरणा दी है कि सुख दुख में हमें स्थिर रहना है। मनुष्य की सही पहचान सुख और दुख में ही होती रहती है। तो आज बच्चे हमने ये प्रेरणा नाम की कविता आप लोगों को पढ़ाई है, और यह कविता हम यहाँ पे समाप्त करने जा रहे हैं। नमस्ते, धन्यवाद।